श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे। वाहिगुरु जी सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी सी प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें एक प्यारा सा लाइक करके, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे जो भी रीडिंग होती है, जो कलेक्टिव रीडिंग होती है और जर्नल रीडिंग होती है, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। रीडिंग उन लोगों की हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो सेपरेशन में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, मेल है, फीमेल है, और जीएफ है, वीएफ है, मैरिड कपल हैं, ठीक है। और आपका किसी के साथ कोई भी रिश्ता है, ठीक है, तो आप इसी रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो जी रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव होती है, जर्नल रीडिंग होती है, ठीक है। रेजोनेट का मतलब है कि अगर आपको लगे कि आपके साथ पूरी रीडिंग मैच नहीं की, बस एक दो बातें ही मैच की या बिल्कुल ही नहीं की है, तो मे बी ये रीडिंग आपकी नहीं है। अगर आपके साथ मैच कर रही है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है, ठीक है। तो जो संदेश होते हैं जो कि यूनिवर्स की तरफ से होते हैं, डिवाइन की तरफ से होती है, जो हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट बातें होती हैं, बस आपको उतनी लेनी, ज़बरदस्ती अपने आप पर नहीं थोपना है, ठीक है। क्योंकि इसमें किसी की कोई कसूर नहीं होता, किसी की कोई गलती नहीं होती। यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो सिर्फ ऊपर वाले की दया से ही आती है, ठीक है। जो भी आपको लगे कि ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, आपके साथ मेल खा रहे हैं, तो समझ लीजिए ये आप ही की ही रीडिंग है। और अगर मे भी आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है आपको, ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज ही करना है, ठीक है। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। तो आपकी नज़र टोक अगर आपको कोई लगी है तो ईश्वर करे वो रिमूव हो जाए और आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए आप। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय सतगुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको कोई भी नज़र टोक लगी है तो वो रिमूव हो जाए, आपका और एकदम क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव। अगर किसी ने कोई ईवल आई स्पेल किया है तो वो भी 100 गुना 1000 गुना बैकफायर हो जाए, उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जाए जो लोग ये सब करते हैं भाई। हर हर महादेव। और आप हमेशा ब्लेस्ड रहें, अपने घर में खुश रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, ठीक है। मुस्कुराते रहें ऐसे ही, ठीक है। तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग लाती रहूँगी। देखिए आज की रीडिंग बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आज रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें, यानी कि एंड तक जरूर से देखें। देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है। जो भी आपकी में भी थर्ड पार्टी है, जो भी आपकी लाइफ में कोई इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो थर्ड पार्टी है। और अगर आपके पर्सन उधर गए हैं, ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से जी रीडिंग को देखना है, ठीक है। तो मेरा जी यहाँ पे टॉपिक यही है कि ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है और वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है इस वक्त, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। ओम ईश्वर हर महादेव। अगर आपको रीडिंग किसी के लिए भी देखनी है तो आप 3 बार नेम लेके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अपने पर्सन का नाम लेके देख सकते हैं, थर्ड पार्टी का नाम लेके देख सकते हैं, जिस भी इंसान के लिए आपको देखनी है। और यहाँ पे सभी राशि है, मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभार मीन राशि। हर हर महादेव। क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है, डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। क्या कुछ चल रहा है इन दोनों की लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। द मैजिशियन, 6 of Wands, the Fool, 1 of Cups, 1 of Pentacles, the Lover, the Hermit, 4 of Sword, 10 of Sword,
क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, एक लास्ट कार्ड लेंगे बेबी, 3 ऑफ कप्स और द टेबल। यहाँ पे नंबर आया है 15 और सबसे पहला कार्ड आया है द मैजिशियन का और दूसरा कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड, यानी कि 6 नंबर और 1 नंबर और बिल्कुल 0 नंबर, 0 नंबर। हम इसे 0 नहीं कह सकते, एक नंबर यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 1 की एनर्जी, 6 की एनर्जी, 6 नंबर है, 1 नंबर है, 3 की एनर्जी और 10 नंबर है, 4 नंबर है, 9 नंबर है जी आपके पर्सन की, जहाँ फिर आपकी और नंबर 15, ठीक है, जे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर कोई आपका लकी नंबर भी जे हो सकता है। क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कुछ तो चीज़ें हो रही हैं, यानी कि इन लोगों को कोई कर्मा मिल रहा है, कोई थर्ड पार्टी को अपना कर्मा मिल रहा है, ये कोई ऐसा कर्मा मिल रहा है थर्ड पार्टी को, इन्होंने कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक करवा रही है, कोई ब्लैक मैजिक करवा रही है ताकि ये इंसान गलतियों पे गलतियां करता रहे, गलतियों पे गलतियां करता रहे, ये व्यक्ति कोई मूर्खता कर रही है ये लोग, यानी कि दोनों में से कोई एक इंसान गलतियों पे गलती कर रहा है और किसी इंसान को बिना मेहनत का फल खाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति पर कुछ ऐसा मैजिक किया जा रहा है कि ये व्यक्ति का ध्यान भटक रहा है, जो भी ये इंसान है कोई चालाकी कर रहा है बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी और इनके बीच में कुछ चालाकी लग रही है, कुछ लालच की एनर्जी जहाँ पर आई है, कोई तो लालच है जहाँ पे, यानी कि लालच के कारण थर्ड पार्टी, लालच के कारण बिल्कुल यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक करवा रही है, बिना मेहनत का फल खाने के लिए कुछ कर रहे हैं जी लोग, और इन लोगों ने कोई गलती की है, इन लोगों ने कोई गलती की है, कोई थर्ड पार्टी ने गलती की है, यानी कि ये लोग कुछ भी सोच नहीं रहे हैं, बस गलतियों पे गलती किए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कोई दोनों में से कोई एक व्यक्ति स्पेल करके दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा रहा है, अपने कंट्रोल में करना चाह रही है थर्ड पार्टी, ठीक है, यहाँ पे किसी व्यक्ति को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, जो भी ये व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति आगे से मूर्खता भरे काम कर रहा है, मूर्खता भरे काम कर रहा है जी व्यक्ति। द फूल कार्ड मतलब कोई ऐसी मूर्खता जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये थर्ड पार्टी, द मैजिशियन कार्ड, यानी कि ये थर्ड पार्टी बोल रही है कि जो भी तुम में टैलेंट है भाई, जो भी चीज़ें हैं तुम अपनी सारी चीज़ें बाहर निकालो, चाहे वो पैसा है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो धन है, चाहे वो कुछ भी है, इसको ब्लैक मैजिक करवा के सब कुछ बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़। और ये व्यक्ति वैसा ही कर रहा है जैसा जैसा ये करवा रही है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन पर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कर रही है, ठीक है। द मैजिशियन कार्ड यानी कि जो जादूगर का कार्ड होता है, और साथ में जी कुछ ऐसा करवा रही है यानी कि इस व्यक्ति पर कोई लालच के कारण ये सब कर रहे हैं, इनको किसी बुरी चीज़ में फंसाया जा रहा है, और ये व्यक्ति बुरी आदतों में फंस के कुछ ना कुछ गलतियां कर रहा है, यानी कि इनको काबू में लाने की कोशिश की जा रही है, और अपने रिश्तों से मुंह मोड़ा जा रहा है इस व्यक्ति का, आपके पर्सन का रिश्तों से मुंह मोड़ा जा रहा है, ताकि ये आपके रिश्ते में ना रह करके उनके रिश्ते में ही रहे, उधर ही टिका रहे ये व्यक्ति।
और ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति रिश्ता भी हमें ही मिले, पैसा भी हमें मिले, ठीक है। यानी कि इस व्यक्ति पर कोई ना कोई स्पेल कराए जा रहे हैं और ऐसे प्यार के जाल में इसको फंसाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ सिंगल लोगों की भी एनर्जी है, जो लोग बिल्कुल सेपरेशन में बिल्कुल सिंगल हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी भी है यहाँ पे कि इन पर कोई स्पेल करवाया जा रहा है और जे कोई आपके लिए अच्छा कदम ना उठा सके, जे मूर्खता भरे कदम आपके लिए उठाए। यानी कि जे व्यक्ति कोई नई शुरुआत करना चाहता है, अगर आपके साथ कुछ शुरुआत करना चाहता है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक करके इनको अपनी कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कोई फीमेल है, कोई मदर की एनर्जी है, किसी फीमेल्स की एनर्जी यहाँ पे 3 लोग हैं यहाँ पे, और कोई मदर है यहाँ पे कोई, ठीक है। यानी कि अगर माने तो यहाँ पे ये 4 औरतें हैं, ठीक है। यानी कि मेल की एनर्जी भी कोई ऐसा मेल है जो फीमेल को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, ठीक है। अगर आप मेल हो तो मेल के लिए देख रहे हो एनर्जी तो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो एनर्जी तो यहाँ पे किसी को कंट्रोल में करके रखने की कोशिश की जा रही है और अपने इशारों पे किसी को नचाया जा रहा है। और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कि इस व्यक्ति को गलती करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि जे व्यक्ति जो पहले गलतियां करके आया है, आपके पास गलती पे गलती कर रहा है, अब इस पर ऐसा मैजिक किया जा रहा है, ऐसा ब्लैक मैजिक किया जा रहा है कि ये व्यक्ति फिर से वही गलतियां दोहरा रहा है वापस से। यानी कि जिस खड्डे से आप इसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, जी उसी खड्डे में गिर रहा है। और थर्ड पार्टी यहाँ पे इसको ये प्रॉब्लम करवाने के लिए कर रही है। इनके थर्ड पार्टी इसको कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी और इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ धोखे की एनर्जी आ रही है। इन दोनों के बीच में कुछ दुविधा नजर आ रही है। यानी कि आपके पर्सन ने ये स्वीकार कर लिया है यहाँ पे कि ये कुछ करवाते हैं, ठीक है, तो मैं इसके बीच में नहीं रहूँगा। यानी कि मैं मूर्खता का प्रदर्शन नहीं करूँगा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। यानी कि ये व्यक्ति छूट करके, देखिए ये जहाँ पे मैजिक कर रही है और ये व्यक्ति भाग रहा है, ये जा रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी चाहती है कि ये इधर ही रहे, ठीक है, ये इधर ही रहे और इसको ऐसे स्पेल किया जा रहा है और कोई मोहिनी का कुछ वशीकरण किया जा रहा है, सम्मोहन करना, वशीकरण करना कि अपने कब्जे में रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये व्यक्ति अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि जो जान गया है, ये व्यक्ति जान गया है। और ऐसे ये लोग बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा थर्ड पार्टी सोच रही है यहाँ पे। 4 ऑफ सोर्ड कि मैं तो भाई फंस गई हूँ यहाँ पे, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। द हार्मिट, इस इंसान को बिल्कुल अकेला छोड़ा जा रहा है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अकेला छोड़ रही है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को छोड़ रही है अकेले। यानी कि जो व्यक्ति अंदर से अकेला पड़ चुका है और इस पर्सन को एहसास हो चला है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है। फाइनली इस व्यक्ति ने मान लिया है अंदर ही अंदर कि हाँ, मैंने थर्ड पार्टी में जाके बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। यानी कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल ब्लैक मैजिक कर रहा है, ठीक है, इसे लग रहा है कि मुझे काबू करना आ चुका है। इसे लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही है। यानी किसी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ये थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट भी कर रही है कहीं ना कहीं। ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके इस व्यक्ति पर कोई वशीकरण करवाए जा रहे हैं, ये हमारी तरफ ही रहे, ठीक है। और इनके बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, इनके बीच में थर्ड पार्टी के बीच में, यानी कि ये सब चल रहा है इनके बीच में। ये दर्द, ये धोखा, ये तन्हाई,
थर्ड पार्टी कोई स्पेल करवा रही है, इनको अटका के रखना चाहती है, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं और नहीं अटकूंगा, मुझे जाने दो, मुझे निकलने दो यहाँ से, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन और मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता हूँ, वापस से मुझे शुरुआत करनी है अपनी लाइफ की। लेकिन थर्ड पार्टी इनको अपने लालच के कारण इनको अपने पास ही रख रही है कि ये व्यक्ति मेरी तरफ ही रहे, आपकी तरफ ना जाए। ठीक है, ये मेरे परिवार में, यानी कि ये व्यक्ति अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। ठीक है, ये डिसीजन ले रहा है, देखिए इसको अपनी मैरिज लाइफ की फिक्र है, लेकिन जे लोग नहीं चाहते हैं, जे आपस में नहीं चाहते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि छोड़ा जाए, यानी कि जे व्यक्ति से कोई बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, ये अपनी गलती सुधारना चाहता है, इसे लग रहा है कि मुझसे गलती हुई है, यानी कि इस व्यक्ति पर स्पेल करके इससे गलतियां करवाई जा रही है, फिर से वही गलती करने जा रहा है, जो इसने पास्ट में गलतियां की थी वही गलतियां ये दोहरा रहा है, और थर्ड पार्टी यही चाहती है। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पता चल चुका है, इनकी हरकतों का पता चल चुका है, और ये सावधान हो गए हैं कहीं ना कहीं। जी अपनी मैरिज के लिए आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपनी मैरिज को लेके आपके साथ बात करना चाहते हैं। फाइनेंशियल को लेके आपके साथ बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल को लेके, और स्टेबिलिटी चाहते हैं मैरिज लाइफ में। तो थर्ड पार्टी इनको मूर्ख समझ रही है, आपके पर्सन को मूर्ख समझ रही है, और स्पेल करवा करके इनसे गलती करवाना चाहती है कि ये पर्सन गलती कर दे, दोबारा से हमारे जाल में फंस जाए। कहीं ना कहीं अगर ये इंसान फंसा हुआ है ऑलरेडी, इसको आपके पास वापस नहीं आने देने के लिए ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ना कुछ करने पे भाई लगे हुए हैं, ताकि जो भी पैसा है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये अपने पास्ट को ना छोड़ें। अगर आप इनका पास्ट हो तो जी आपके पर्सन आपको भूले नहीं हैं, इनको सिर्फ आपसे उम्मीद है, जी आप पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन इन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है। थर्ड पार्टी में जाकर इन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है, यानी कि इस व्यक्ति को एहसास हो चुका है, इस व्यक्ति को फाइनली एहसास हो चुका है कि थर्ड पार्टी लालची है, सारा पैसा मैंने बर्बाद कर दिया है, सब कुछ मेरा ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे मैं अब अकेला बैठा हूँ, अफसोस जता रहा हूँ, सैड हूँ बिल्कुल, अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी है थर्ड पार्टी में जा कर के। लेकिन थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ ये जुगाड़ किया है फिर से, ताकि ये व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ जाए, हेल्थ रूप से बीमार पड़ जाए, और कुछ ना कुछ गलती कर दे, ये अपनी लाइफ में दोबारा से शुरुआत ना कर पाए, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में दोबारा से शुरुआत ना कर पाए। देखिए ये व्यक्ति शुरुआत करना चाहता था, जहाँ से इस इंसान ने शुरू किया था, ख़त्म किया था, मतलब स्टार्टिंग की थी, और यानी कि फिर से ये एक कार्मिक पैटर्न इस इंसान का घूम करके चक्र आप पर ही आके रुक गया है। जी इंसान, जी व्यक्ति जो है, ठीक है, इसने बहुत सारी गलतियां की है, जी अब नई शुरुआत करना चाहता है, इसीलिए जी आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ पहला ही कार्ड द मैजिशियन का आ गया, ये कि जादूगर का कार्ड होता है। ठीक है, कि जी जादूगर जो चाहे वो करता है, जो मन करे इसका वो करता है। ये जादूगर का मन करे तो इस जादूगर का मन करे तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है, ये जादू कुछ भी कर सकता है, यानी कि जो मैजिशियन कुछ भी कर सकता है। और इसी बात की इस पर्सन को चिंता लगी हुई है, और ये इंसान, ये जो भी व्यक्ति वहाँ से छूटने की कोशिश कर रहा है, और इसे लग रहा है मैं गलती पे गलती किए जा रहा हूँ, मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, अब मैं उन गलतियों को सुधारूँगा, अब मैं आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके जाऊँगा रिश्ते की, प्यार के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिंगल लोगों की एनर्जी, शायद आपकी कभी लव मैरिज हुई थी इनके साथ, जहाँ अरेंज मैरिज हुई थी, यानी कि जो अपने को आपके साथ आपको बचाना चाहता है, आपके साथ रहने चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहता है।
तो जो भी व्यक्ति वहाँ से छोड़ना चाहता है, आपके रिश्ते में आना चाहता है, लेकिन ये जो आपको तकलीफ़ें दी, इसने जो आपको तकलीफ दी है उससे जो भूल नहीं पाया है, अब इसको जो दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, जब सत्य इसके सामने आया है, अब सत्य इसके सामने आ गया है। क्या सत्य इसके सामने आया कि ये सब इन्होंने लालच के लिए किया था, या मैं जहाँ इस व्यक्ति ने लालच के लिए, यानी कि जो भी किया इन लोगों ने लालच के लिए किया था, थर्ड पार्टी ने सब कुछ। अब ये रियलाइजेशन हो चुकी है और एहसास हो चुका है, कर्मा पलटी बाई हो चुका है इन पर। कार्मिक पुराना चैप्टर स्टार्ट हो गया कि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इनकी लाइफ में, इन दोनों की लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्या चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में, देखते हैं। न्यूज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है, कौन सा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, न्यूज़ गाइड करें। क्या है वो चैप्टर जो न्यूज़ चैप्टर स्टार्ट हो सकता है इनकी लाइफ में, किन चीज़ों के लेके ये लोग अपसेट हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो कार्मिक चैप्टर है, जो नया चैप्टर जो शुरुआत होने जा रही है, किस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में जो शुरुआत हुई है ना, यानी कि एक इंसान मूव ऑन कर रहा है, एक इंसान भाग रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन दूसरा इंसान पकड़ना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता। यानी कि आपके पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, पीठ घुमाई है थर्ड पार्टी की तरफ से, यानी कि ये व्यक्ति आपकी तरफ भाग रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इसको छोड़ना नहीं चाहती है। ये वाला पैटर्न इनकी तरफ से देखिए, ये व्यक्ति भाग रहा है, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है, आना चाहता है आपकी तरफ। देखिए फिर से वही कार्ड आए हैं, ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपके साथ शुरुआत करना चाहता है, यानी कि इसको अब थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ चुकी है। कहते नहीं, आँख तो खुली थोड़ी देर से हुई रे, यानी कि इस व्यक्ति की आँख तो खुली है लेकिन थोड़ी देर के बाद खुली है। भाई खुलनी चाहिए। कब तक ये ऐसे मूर्खता भरे काम करता रहेगा, यानी कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने बहुत सारी मूर्खताएं की है, मेरा थर्ड पार्टी ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था, थर्ड पार्टी ने मुझे कहीं कहीं मुझ पर ब्लैक मैजिक किया था, तो इसको एहसास हो चुका है कि ये सब पैसे के लिए किया गया था, ये खेल बाबू भैया किसी और चीज़ के लिए खेला था। और अब जब इसको मार पड़ी, अब ये टेंशन में है, अब ये ऐसी टेंशन में है। अब जब इसको पता चला कि मेरी पीठ पीछे थर्ड पार्टी क्या कुछ करती रही है, मुझे इसने पागल बनाने के लिए क्या कुछ किया है, ऐसे मैं पागल बनता रहे। पागल कौन है आपको बताती हूँ कि पागल कौन है। ये पागल है जी, द फूल पागल है, द फूल पागल है, तो पागल है। ऐसे पागल बनाया गया, इस व्यक्ति से कितनी सारी गलतियां करवाई गई हैं, थर्ड पार्टी ने इतनी सारी इससे गलतियां करवाई सिर्फ इसीलिए कि थर्ड पार्टी ये सब चाहती थी। अगर मैं भी एक थर्ड पार्टी के पास पैसा है, इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता थर्ड पार्टी इसको लालच दे रही हो, ठीक है। यहाँ पे सब बिखरने की और टूटने की नई शुरुआत की एनर्जी है, यानी कि थर्ड पार्टी और अब पर्सन के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर होने वाला है। अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी होगी, यानी कि ये इंसान बिल्कुल क्लियर ही सोच पा रहा है। अब क्लियर ही सोच पा रहा है ये व्यक्ति। अब ये कभी भी आपके रिश्ते में कभी भी आपको ऑफर दे सकता है, आपकी तरफ आ सकता है, कभी भी। वो कहते हैं ना कि चिंगारी जल चुकी है, चिंगारी जल चुकी है, अब धुआं उठना बाकी है। अब वो धुआं उठेगा, आप तक पहुंचेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि थर्ड पार्टी ने जो चीज़ सोची थी अब सब बदल रहा है और अचानक से ये सब होने वाला है। अचानक से थर्ड पार्टी की लाइफ में ये झटके इसको लगने वाले हैं, आपके पर्सन को भी और थर्ड पार्टी में झटके लगने वाले। देखिए दो लोग घर से फटाक से बाहर निकाल के मारे, किसी ने घर से किसी लात मार के निकाला किसी को, या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लात मार के निकले, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लात मारेंगे, यानी कि ये भाई एक दूसरे को लात मारने वाले हैं। ये कब से ये चक्कर में फंसा के रखा हुआ था, थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को, इस व्यक्ति को
अब इसको समझ में आ गया है कि ये सब मिला है मुझे इससे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझ पर किए गए हैं स्पेल। किसके लिए? इसके लिए, ठीक है, मुझ पर हुए हैं स्पेल। तो मैं अब इससे निकलना चाहता हूँ, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि ये व्यक्ति मुझे छोड़े, जो भी ये लोग हैं। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहती है। यहाँ पे क्या मैसेज है मेरी व्यूअर के लिए, जो गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। क्या मैसेज है जो गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। अधर्वना काली, माँ धर्वना काली का मैसेज यहाँ पे कि प्रिय ग्रह आपके जीवन में जादू हो जाएगा। ओ माय गॉड, आपके जीवन में अब जादू हो जाएगा। सुनिए, ये जो फर्स्ट कार्ड आया था, आप पूरी रीडिंग देख रहे थे, ठीक है, तो आपके सामने ये सारे के सारे कार्ड निकले, जहाँ पे भी डिवाइन मैसेज पूरे के पूरा यहाँ पे जो एनर्जी आई है, ठीक है। देखिए, जब मैजिशियन का मतलब क्या है? जादू। यहाँ पे ये माँ धर्मना काली भी आपकी, आपका जीवन जादू हो जाएगा। आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है, आपके जीवन में जादू ला सकता है। आपके अपने सपनों का अनुसरण करने से आपके जीवन में जादू ला सकता है। यानी कि आपके जो भी मैनिफेस्टेशन की है ना, मे बी वो मैनिफेस्टेशन माता रानी जहाँ पे सुन रही है। अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो माता रानी बैकफायर कर रही है। माता रानी आपके शरीर का ख्याल रखने के लिए आपको कर रही है, आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। जहाँ पे माँ दुर्गा, माँ काली की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए, जहाँ पे भी जो फर्स्ट मैसेज आया है जादू, मैजिशियन का, यानी कि अब कोई चमत्कार, बहुत बड़ा कोई चमत्कार होने वाला है। बहुत बड़ा चमत्कार यहाँ पे दिख रहा है, कोई चमत्कार होने वाला है। फाइनली थर्ड पार्टी की असलियत सामने आने वाली है आपके पर्सन के सामने, और आपके पर्सन वह उनको लात मार के निकालेंगे। जहाँ आपके पर्सन निकालेंगे, जहाँ थर्ड पार्टी निकालेगी। भाई खुश होने वाली बात है यहाँ पे, जाने को कोई कर्मा मिलेगा बड़ा वाला। वही ये जहाँ पे मैसेज है जो डेक में भी आया है और यहाँ पे डिवाइन मैसेज में है। यानी कि अगर हम दोनों ही देखते हैं मैसेज में, जहाँ पे मैजिशियन भी जादूगर, मैंने आपको क्या कहता है कि जादूगर का कार्ड होता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो अब थर्ड पार्टी और इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, वो बड़ा वाला इनके राज का पर्दाफाश होगा। जो भी एनर्जी उन्होंने छुपा के रखी थर्ड पार्टी ने, वो सब अब द टावर है, ये सब चीज़ें खराब होने वाली है। जो परिवर्तन, चेंजिंग, जो तूफान अब इनकी लाइफ में आने वाला है, जो भी जो लोग हैं। तो मे भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे। बाय बाय दोस्तों।